17 अक्टूबर 1992 को खबर अखबार ने सिंध की बड़ी मछलियां के उन्वान से एक सुर्खी लगाई, जिसने मुल्क भर में एक हंगामा बर्पा कर दिया। इस खबर में सिंध के उन 62 सियासतदानों, वडेरों और पीरों व गद्दी नशीनों के नाम थे जो डाकुओं की पुश्त पनाही करते थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उन 62 अफराद को गिरफ्तार करने की इजाज़त भी मांगी, मगर ये इजाज़त इस बुनियाद पर न मिल सकी कि उनकी गिरफ्तारी से सिंध हुकूमत गिर जाएगी। तो नाजरीन, चलिए देखते हैं कि डाकुओं की सरपरस्ती करने वाले ऐसे कौन से ताकतवर अफराद थे कि जिनकी गिरफ्तारी से हुकूमत तक गिरने का डर था। नाजरीन, आप देख रहे हैं तारीख के चुराहे। चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मारूफ सहाफ़ी व कालम निगार वकील अंजुम अपनी किताब सियासतदानों की कलाबाजियाँ में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या लिखते हैं। बकौल वकील अंजुम, ज़ियाउल हक ने कुरान और साइंस सेमिनार से खिताब करते हुए सिंध के हालात पर रोशनी डाली। इस मौका पर उन्होंने ये वाक़या सुनाया कि मैंने चंद अरकाने कौमी असम्बली को बुलाया और उनकी खिदमत में गुजारिश की कि आप पथारीदारों को पकड़ें और उनसे। ज़ियाउल हक ने सवाल किया, पथारीदार कौन हैं? उन्होंने जो जवाब दिया उस पर ज़ियाउल हक हैरान रह गए। अरकाने असम्बली ने कहा, चोर डाकू पालना हमारा जेवर है, अगर ये ना हो तो लोग हमें वडेरा ना कहें। मारूफ तारीखदान डॉक्टर मुबारक अली अपनी किताब तारीख़ ठग और डाकू में लिखते हैं, एक ज़माना था कि सिंध में ज़मींदारी का रोब दाब रखने के छोटे पैमाने पर मवेशी चोर, राजन और गुंडे पाले जाते थे, ताकि किसी सरकश को ज़मींदार के आगे सर उठाने की जुर्रत ना हो। मगर बाद में जब सियासी रोब दाब के लिए ऐसे अफराद की ज़रूरत पड़ने लगी तो मवेशी चोर और मामूली नौइयत के गुंडे भी डाकू बन गए, और ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाने लगा कि फ़लाँ वडेरे के पास कितने डाकुओं का टोला है। एक बरतानवी सहाफ़ी क्रिस्टीना लैब ने पाकिस्तान में 18 माह गुजारने के बाद अपने मुशाहिदात पर मुश्तमिल एक किताब वेटिंग फॉर अल्लाह लिखी। क्रिस्टीना लैब सिंध के हवाले से लिखती हैं, डकैतियाँ कराने में यहाँ के सियासतदान खुद मुलव्वस हैं। ये वडेरे अपने सियासी मुखालफों के ख़िलाफ़ जराइम कराने के लिए डाकुओं की हौसला अफजाई करते हैं। नाजरीन, अब ज़रा 80 की दहाई के आगाज़ से इन वडेरों, सियासतदानों और पीरों व गद्दी नशीनों का ज़िक्र करते हैं जो डाकुओं की पुश्त पनाही करते थे। इसके लिए जैसा कि हमने वीडियो के इंट्रो में कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक फहरिस्त का जिक्र किया है, जिसमें उन 62 अफराद का नाम था जो डाकुओं की सरपरस्ती करते थे। ये फहरिस्त इदारों ने बड़ी मेहनत के साथ 1992 में होने वाले डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान बनाई थी। उस फहरिस्त के मुताबिक सिंध के साबिक वज़ीर आला जाम सादिक अली के साहबजादे और वफाकी वज़ीर जाम माशूक अली पर डाकुओं और अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्वस जराइम पेशा अनासिर की सरपरस्ती करने का इल्ज़ाम था। उनके अलावा जुल्फ़कार अली भुट्टो के कज़न और साबिक गवर्नर सिंध मुमताज़ अली भुट्टो के साहबजादे अमीर अली भुट्टो भी डाकुओं की सरपरस्ती करते थे।
2024 के इलेक्शन में कौमी असम्बली के हल्का NA 217 टंडो अला यार से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर जीतने वाले जुल्फ़कार सत्तार बचानी के वालिद और माजी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल सत्तार बचानी डाकुओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे। सिंध के साबिक वज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा पीर मज़रुल हक शाह भी डाकुओं की सरपरस्ती में मुलव्वस थे। पीर मज़रुल हक शाह ने तकरीबन सारा सियासी कैरियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गुजारा और आप सिंध के लॉ और एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। पीर मज़रुल हक शाह का ताल्लुक सिंध के एक बड़े सियासी ख़ानदान से है और उनके दादा पीर इलाही बख्श तक़सीम हिंद के बाद सिंध के दूसरे वज़ीर आला बने थे। सिर्फ ये नहीं बल्कि साबिक वज़ीर दाखिला सिंध जुल्फ़कार मिर्ज़ा पीर मज़रुल हक शाह के मामू हैं और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्ज़ा आपकी मामानी हैं। जबकि 2024 के इलेक्शन में हल्का PS 82 दादू से रुकन सूबाई असम्बली बनने वाले पीर मजीबुल हक उन्हीं पीर मज़रुल हक शाह के साहबजादे हैं। डाकुओं और जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करने वालों की फहरिस्त में अगला बड़ा नाम 1988 में पहली बार MPA बनने वाले आगा सिराज दुरानी का था। जी बिल्कुल, ये वही आगा सिराज दुरानी हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 2013 से 2024 तक तकरीबन 10 साल सिंध असम्बली के स्पीकर रहे। 2024 के इलेक्शन में भी आगा सिराज दुरानी शिकारपुर के हल्का PS 9 से रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए हैं। इस सिलसिले का अगला बड़ा नाम सीनियर सियासतदान मंजूर वसान है। मंजूर वसान का ताल्लुक सिंध के ज़िला खैरपुर से है और सियासी लिहाज से आपकी वाबस्तगी भी हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रही। मंजूर वसान 5 मरतबा रुकन सूबाई असम्बली और 2 मरतबा रुकन कौमी असम्बली रह चुके हैं। इस फहरिस्त में एक और अहम नाम रुकन सिंध असम्बली मीर मुनव्वर अली तालपुर का भी था। मीर मुनव्वर अली तालपुर का एक आम तारुफ ये है कि वो 5 बार रुकन सिंध असम्बली रहे और उसके साथ साथ 2008 से 2024 के इलेक्शन तक मुसलसल 4 बार रुकन कौमी असम्बली भी बन चुके हैं। मगर मीर मुनव्वर अली तालपुर का असल तारुफ ये है कि वो मौजूदा सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के बहनोई और सिंध की ताकतवर तरीन खातून समझी जाने वाली फरियाल तालपुर के शोहर हैं। इनके अलावा सिंध के दीगर सियासतदानों में साबिक वज़ीर आज़म ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई के साहबजादे और साबिक रुकन कौमी असम्बली ग़ुलाम मुज्तबा जतोई, रुकन सिंध असम्बली सरदार नबन खान लोंड, रुकन सिंध असम्बली कबूल मोहम्मद शाह, रुकन सिंध असम्बली हाजी खान चाचड़, रुकन सिंध असम्बली नादिर खान मगसी, रुकन कौमी असम्बली जाम सैफुल्ला धरेजो और चांडियो कबीले के चीफ सरदार नवाब अहमद सुल्तान चांडियो ऐसे सियासतदान थे जिन पर डाकुओं की सरपरस्ती करने और मुश्किल के वक्त उन्हें अपने डेरों और बंगलों में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इल्ज़ाम था। इन वडेरों और सरदारों से हटकर बात करें तो 1992 में जारी करदा 62 अफराद की फहरिस्त में सिंध के डाकुओं की पुश्त पनाही करने वालों में कई नामवर पीर व गद्दी नशीन और रूहानी शख्सियात भी शामिल थीं। इनमें खैरपुर के 2 बड़े पीर घरानों यानी पीर आफ पगाड़ा और पीर आफ रानीपुर से वाबस्ता शख्सियात नुमायां थीं। इस फहरिस्त में पीर पगाड़ा का भी नाम था जिनके मुरीदों की तादाद सिंध में लाखों में है और ये सिंध की 3 बड़ी गद्दियों में शुमार होती है।
इस फहरिस्त में पीर ऑफ रानी पुर का भी नाम था, जिनके उस वक्त सरकर्दा पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी थे, जो 1990 के इलेक्शन में पीर साहब पगाड़ा के साहबजादे पीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी को हराकर रुकन कौमी असम्बली बने थे। पीर ऑफ रानीपुर ज़िला खैरपुर में वाक़या सिंध की पीर ऑफ पगाड़ा के बाद दूसरी बड़ी गद्दी समझी जाती है। इनके अलावा डाकुओं की पुश्त पनाही करने वालों में ज़िला जामशोरो के गांव सन में बसने वाले सादात ख़ानदान का भी नाम मौजूद था। इस ख़ानदान में सबसे ज़्यादा शोहरत की हामिल शख्सियत GM सैयद थे। 1992 में जारी होने वाली फहरिस्त के मुताबिक GM सैयद के साहबजादे अमीर हैदर शाह भी डाकुओं की सरपरस्ती करने में पेश थे। सिंध के पीरों व गद्दी नशीनों के हवाले से इस फहरिस्त में आखिरी बड़ा नाम मखदूम मोहम्मद जमा तालिबुल मौला का था। सिंध के ज़िला मटियारी में वाक़या दरबार अल मारूफ पीर ऑफ हाला के गद्दी नशीन मखदूम मोहम्मद जमा तालिबुल मौला मारूफ सिंधी सियासतदान मखदूम अमीन फ़हीम के वालिद थे। ये सिंध का तीसरा बड़ा दरबार है, जिसके मुरीदों की तादाद लाखों में है। यही वजह है कि मखदूम अमीन फ़हीम मुरीदों के वोटों से मुसलसल 8 बार रुकन कौमी असम्बली बने। इस ख़ानदान से ख़ास तौर पर मखदूम तालिबुल मौला के छोटे साहबजादे मखदूम खलीकुल ज़मान का नाम आता है, जो डाकुओं की पुश्त पनाही करते थे। ये वही खलीको ज़मान है जिन्हें 2013 के इलेक्शन से कबल खुद आसिफ अली जरदारी ने उनके आबाई इलाके हाला जाके उनकी नाराज़गी को ख़त्म करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल किया था। नाजरीन, अगली वीडियो में हम तफसीलात और वाक़यात के साथ बताएंगे कि ये ख़ानदान डाकुओं की सरपरस्ती कैसे करते थे और कौन से डाकू किस ख़ानदान के लिए काम करते रहे, किस वाक़या में कौन सा बड़ा नाम मुलविस था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और हमारी मालूमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।